हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राकेश सक्सेस क्लास। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इस वीडियो को फुल वॉचिंग कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको साइंस से महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है। हाँ, चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कथन गलत आपको बताना है इसमें से। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कथन जो है गलत दिखना है कि द्रव्य के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, या द्रव्य के कणों के बीच कार्यरत बल जो है उन्हें एक साथ बांधे रखते हैं। ठीक है, द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल जो है समर्थ स्थिर रहता है, चाहे द्रव्य किसी भी प्रकार का हो। और डी है जो द्रव्य की कणों जो है के बीच आकर्षण बल का समर्थ अलग अलग द्रव्य यानी कि अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन सी, ठीक है, इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि द्रव्य के कणों के बीच जो है आकर्षण बल समर्थ स्थिर रहता है। ठीक है, यहाँ पर चाहे द्रव्य किसी भी प्रकार का हो। नहीं, देखिए क्या होता है दोस्तों, द्रव्य जो है आपका एक क्या है, मैटर, जिसको आपका पदार्थ है। ठीक है, जो कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के अंतर आणविक जो है आकर्षण बल होता है। ठीक है, इसलिए आपका ये जो है ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि गलत युग्मों को चयन कीजिए। इसमें कौन सा गलत है। छोटे मांसाहारी तृतीय पोषण में, स्तर में प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण में, अशोक पोषी प्रथम, तो इसमें कौन सा गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत है। जीवाणु जो है चतुर्थ पोषण स्तर है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीवाणु। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर के 10 मीटर लंबे तार का जो प्रतिरोध आर ओम है। ठीक है, 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 0.5 आर ओम आ जाएगा। कैसे, देखिए आर इक्वल होता है, ठीक है, 1/a। ठीक है, इसको 5/10 कीजिएगा। ठीक है, 0.5 रेजिस्टेंस आ जाएगा इसका। ठीक है, देखिए 4 नंबर प्रश्न है आपका। करेक्ट, कॉपर के वैद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत जो है अपघटनी का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। ठीक है, देखिए कॉपर सल्फेट जो है वैद्युत अपघटनीय परिष्करण है। इसमें कॉपर सल्फेट जो है CuES4 जो है इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और इसमें आप सभी को बता दूं कि कॉपर सल्फेट का जो विद्युत अपघटन है वोल्टमीटर में किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से, ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपारमाणविक कणों को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि केवल इलेक्ट्रॉन, क्या, केवल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको याद रखिए। अगले क्वेश्चन है 6 नंबर की आमाशय जो है भित्ति में स्थिर जठर ग्रंथि जो है निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, लार का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्या आ रहा है। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है। ठीक है, समांगी मिश्रण, देखिए समांगी मिश्रण किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। समांगी मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जो मिश्रण होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखें। बट पूछा है कि समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, जल में तेल। देखिए जल में तेल की बात करें तो अमिश्रणीय तरल पदार्थ है। ठीक है, कह सकते हैं। अब आप सभी को बता दूं कि बीसमांगी में कुछ मिश्रण है, उसको याद रखिएगा। बीसमांगी में जैसे पानी में रेत, टूथपेस्ट आ जाएगा, शेविंग क्रीम आ जाएगा, घर का रंग जो रंग कलाई करते हैं उसको, मक्खन आ जाएगा, दूध आ जाएगा, ये सारे भी समांगी में आ जाएगा। समांगी की बात करो दोस्तों तो जल आ जाएगा, आपका सिरका आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीनी एवं जल का मिश्रण आ जाएगा, ये आपका समांगी हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक जो है कुछ सरीसृप लिंग जो है निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन है ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, तापमान करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका 9 नंबर प्रश्न है कि इसमें गलत कथन को चयन करना है। ठीक है, तो गलत कथन कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मादा युग्म जो वर्तिकाग्र में उपस्थित रहता है। ठीक है, आप सभी को बता दूं कि फूल का जो वर्तिकाग्र जो है मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा होता है जो पराग एकत्रित करता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। मादा युग्म जो है वर्तिकाग्र में उपस्थित रहता है। ठीक है, वर्तिकाग्र में, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो कह रहा है कि दर्पण का उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? आप सभी को फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए कोई भी झोल झाल नहीं। देखिए आवर्धन जो है, आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है आप सभी को बता दूं, -v/u होता है। तो माइनस यहाँ पे 20 में -20 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटिएगा तो माइनस होना जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका 11 नंबर प्रश्न है कि शुष्क जो है बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? ऑप्शन बी विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो इसको याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो है आपका सॉल्यूशन भी पूछता है। ठीक है, इसका समीकरण भी पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं 12 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है? तो ऑप्शन सी विद्युत हीटर। ठीक है, विद्युत हीटर एक उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में जो विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है। ठीक है, इसको याद रखिए। आप सभी को बता दूं कि विद्युत जो हीटर होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जो है इसका नियम जूल ने दिया था। ठीक है, अब विद्युत धारा के प्रवाह जो है इसके उसमें एच बराबर पूछता है क्या होता है, तो आई स्क्वायर RT होता है। ठीक है, इसको याद रखिए। अब बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि जब हम बस में सफर कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम जो है आगे की ओर बढ़ने लगते हैं या गिर जाते हैं, तो ऐसा कारण क्या होता है? कौन सा नियम काम करता है यहाँ पर? ठीक है, ऑप्शन सी न्यूटन के द्वितीय नियम। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं एक न्यूटन का प्रथम, सेकेंड, थर्ड, एला ये सब पूछता रहता है। ठीक है, चलिए देखिए आपका 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का हार्मोन जो है उच्च जो है सांद्रता होती है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, साइटोकाइनिन। ठीक है, देखिए दोस्तों याद रखिएगा कि फलों और बीजों में साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन जो है उच्च सांद्रता होती है। साइटोकाइनिन आप सबको बता दूं कि पादपों की कोशिका के विभाजन जो है सेल डिवीजन में सहायता करता है तथा वृद्धि एवं विकास की ओर जो है प्रेरित करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगर ऑक्सिन पूछेगा, ऑक्सिन, इसमें ऑक्सिन जो है दोस्तों फाइटो हार्मोन पादप को जो है पुष्प को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य खाली स्थल कहलाता है? तो ऑप्शन आपका ए शक्ति। ठीक है, शक्ति याद रखिए, शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा में समय, जिसको W/T बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि जब किसी अपारदर्शी वस्तु का प्रकाश जो है आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामिति जो है छाया देखते हैं, ऐसे जो है खाली स्थान के कारण होते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, प्रकाश की एक सीधी रेखा में यात्रा करना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा? ठीक है, मुक्त पतन पर क्या होगा? तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट, विशाल वस्तु का वेग जो है बढ़ता है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, अभिक्रिया दिया हुआ है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि सही समीकरण यानी कि संतुलित करें इसमें। ठीक है, संतुलन करके जो बताया गया है इसको बतलाना है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस किया गया है तो इसको देख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो रहा है आपका। देखिए निम्नलिखित में से एल्किन का समान सूत्र का, एल्किन, एल्काइन, ये सारे प्रश्न पूछते हैं।
ठीक है, याद रखिएगा। एल्कीन का जो है समान सूत्र जो होता है आपका CnH2n होता है, ठीक है। और एल्कीन का पूछेगा तो CnH2n+2 होता है, अगर एल्काइन का पूछेगा तो CnH2n-2 होता है, ठीक है। ये सब याद रखें। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण 19 वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।